ही वोटर लिस्ट से कट जाएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में आपके दरवाजे पर चुनाव आयोग का एक कर्मचारी दस्तक दे सकता है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए क्या आपको उसे आधार कार्ड देना होगा, क्या वोटर आईडी कार्ड की कॉपी जमा करानी होगी या कोई ओटीपी आएगा, और अगर उस दिन आप घर पर नहीं मिले तो क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। इन सवालों को लेकर दिल्ली के लाखों लोगों के मन में इस वक्त कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल आज यानी कि 30 जून से दिल्ली में शुरू हो गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर। पूरे 21 साल के बाद चुनाव आयोग राजधानी की वोटर लिस्ट को इतने बड़े स्तर पर विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है। ऐसे में अगर आप दिल्ली में वोटर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। आज इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि एसआईआर आखिर है क्या, चुनाव आयोग ये अभियान क्यों चला रहा है, आपके घर आने वाले बीएलओ से आपको क्या करना होगा या क्या कहना होगा, किन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा, अगर आप 2002 के बाद दिल्ली में आए हैं तो आपके लिए क्या नियम है और कौन सी तारीखों को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या। दरअसल ये मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट का एक विशेष और व्यापक पुनरीक्षण अभियान है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में केवल वही लोग शामिल हों जो वास्तव में वोट देने के पात्र हैं, यानी जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो दिल्ली छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए, जिनका नाम गलती से 2 जगह दर्ज है या जो भारतीय नागरिक नहीं है। ऐसे में नामों की पहचान की जाएगी। वहीं जिन लोगों का नाम छूट गया है या जिनकी जानकारी गलत है उन्हें सुधारने का भी मौका मिलेगा। दिल्ली में इस तरह का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिरी बार साल 2002 में हुआ था, यानी पूरे 21 साल के बाद राजधानी में फिर इतने बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल, आपके घर आने वाला बीएलओ आखिर करेगा क्या। देखिए, 30 जून से लेकर 29 जुलाई 2026 तक दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 13,033 बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। उनके साथ राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 32,429 बूथ लेवल एजेंट्स यानी कि BLA2 भी जो है इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। जब बीएलओ आपके घर आएंगे तो वो आपको एनुमरेशन फॉर्म की 2 कॉपियां देंगे। इनमें से एक फॉर्म भरकर बीएलओ को वापस देना होगा, जबकि दूसरा कॉपी की रिसीविंग के तौर पर आपको अपने पास संभाल कर रखना होगा। अब यहाँ सबसे जरूरी बात जो है वो ध्यान से सुनिए। इस फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी दूसरे दस्तावेज की फोटोकॉपी बीएलओ को नहीं देनी, ना ही कोई ओटीपी शेयर करना है और ना ही कोई बैंक या निजी जानकारी आपको देनी है। अगर कोई व्यक्ति खुद को चुनाव आयोग का कर्मचारी बताकर आपके दस्तावेज, ओटीपी या पैसे मांगता है आपसे तो सावधान रहिए। चुनाव आयोग के इस सर्वे में सिर्फ आपको एनुमरेशन फॉर्म भरना होता है, दस्तावेज जमा नहीं करने होते। अब सवाल यह है, अगर बीएलओ जब आपके घर पर आए उस वक्त अगर आप घर पर नहीं मिले तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका घर बंद मिला तो बीएलओ फॉर्म आपके घर पर ही छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद जो है फॉर्म लेने के लिए कम से कम वो 3 बार आपके पास आने की कोशिश करेगा। यानी पहली बार अगर आप घर पर नहीं मिलते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। अब बात करते हैं उन 5 वजहों की जिनकी वजह से किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला, अगर बीएलओ 3 बार घर आए लेकिन फिर भी संबंधित व्यक्ति का सत्यापन नहीं हो पाया। दूसरा, अगर मतदाता बिना रिकॉर्ड अपडेट कराए स्थायी रूप से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। तीसरा, अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी है। चौथा, अगर किसी व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग जगहों पर वोटर लिस्ट में दर्ज है। और 5वां, अगर संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य बिना वजह किसी का नाम जो है लिस्ट से हटाना नहीं है, बल्कि पारदर्शी बनाना है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो 2002 के बाद दिल्ली में आकर बसे हैं, क्योंकि पिछला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन साल 2002 में हुआ था। इसलिए अगर उसके बाद दिल्ली आए हैं तो फिर आपको एनुमरेशन फॉर्म भरते वक्त उस राज्य की जानकारी देनी होगी जहां से आप पहले वोटर थे, यानी कि वोटर के रूप में जहां पर भी आपका रजिस्ट्रेशन था। अगर आपका नाम 2002 से लेकर 2005 की पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं मिलता तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आप अपने माता पिता या फिर दादी दादा के पुराने रिकॉर्ड्स जैसे पुराने पते, हाउस नंबर या विधानसभा क्षेत्र की जानकारी का सहारा लेकर अपनी जानकारी सत्यापित करा सकते हैं। अगर आपका नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आता तो भी आपके पास एक मौका रहेगा। 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आप दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वाने या उसमें सुधार कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने उन लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है जिनके हाल ही में घर अतिक्रमण की वजह से टूट गए हैं। आपने देखा होगा राजधानी दिल्ली में बहुत सारे इलाकों में इंक्रोचमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों के घर तोड़ दिए गए। ऐसे लोगों तक फॉर्म पहुंचाने के लिए व्यवस्था जो है अलग से की जाएगी और पात्र मतदाता जो है इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रहेंगे, तो इसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति घर पर नहीं रहता, नौकरी की वजह से कहीं बाहर रहता है, तो फिर ऑनलाइन प्रक्रिया वो अगर कराना चाहते हैं तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। आप ECI-NET ऐप या फिर voter.eci.gov.in के जरिए भी एनुमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी BLO आपका भौतिक सत्यापन करेंगे। अगर आपको अपना पुराना वोटर रिकॉर्ड देखना है तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर EPIC नंबर, नाम या पोलिंग स्टेशन के जरिए आप जो है उसे ढूंढ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ECI-NET पर बुक अ कॉल सुविधा भी दी गई है जिससे आप सीधे अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर सकेंगे। किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत के लिए चुनाव आयोग की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 भी उपलब्ध है। साथ ही दिल्ली के सभी जिला मुख्यालय और विधानसभा स्तर पर विशेष हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। अब जल्दी से पूरी टाइमलाइन को आसान भाषा में समझ लेते हैं। 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर सर्वे और फॉर्म भरने का काम चलेगा। 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक इन सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और आखिरी में 7 अक्टूबर 2026 को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आने वाले दिनों में चुनाव आयोग का BLO आपके घर जरूर आ सकता है। याद रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई दस्तावेज नहीं देना है, कोई आधार कार्ड की कॉपी नहीं देनी, कोई वोटर ID नहीं जमा करानी और ना ही कोई OTP किसी के साथ शेयर करना है। सिर्फ अपना एनुमरेशन फॉर्म सही भरिए और समय पर जमा करा दीजिए ताकि भविष्य में आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में बना रहे और मतदान के समय किसी तरह की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे थे तेज तरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।